अस्सलामुअलैकुम। इमरान खान एक बार फिर वज़ीर आज़म बन जाएगा और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद वापस अपने आबाई वतन लंदन भाग जाएंगे। ये रहेगा मेरा मौजू। बहुत ही खास व्लॉग होगा, मेरे साथ जमे भी रहिएगा आखिर तक। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए और ये व्लॉग आपको पसंद आने वाला है। मुकम्मल व्लॉग देखना है और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि 8 फरवरी के मुतवक्को इंतखाबात, अगर इंतखाबात हुए तो पहले तो लगता नहीं है शायद ये इंतखाबात ना हो, ये मेरी राय है। क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी को आप इंतखाबात से बाहर करके अगर इंतखाबात करेंगे तो वो इंतखाब नहीं हो सकते। उनकी क्रेडिबिलिटी होगी, क्या उनकी एंथेंसिटी होगी, वो मेरे ख्याल में तो इंतखाबात नहीं हो रहे। लेकिन अगर होते हैं, उन्होंने अपनी तरफ से इमरान खान के खिलाफ कोई हरबा ऐसा नहीं है जो पीटीआई के खिलाफ हुकूमतों में लाने वाले और हुकूमतों से जो निकालने वाले हैं, उन्होंने कोई हरबा छोड़ा नहीं है। जिन्हें आप न्यूट्रल्स कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, या जो भी आप कहें, तो उन्होंने कोई छोड़ा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आज़ाद हैसियत में भी जो हालात नज़र आ रहे हैं, इमरान खान के नाम के साथ जो लोग इलेक्शन लड़ेंगे, भले उनको इंतखाबी निशान आप चप्पल दें, वायलेंट दें, ढोलक दें या कुछ, बहरहाल वो इलेक्शन जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। आज मैं सोच रहा था, मैंने मुख्तलिफ दोस्तों से भी रब्ता किया, तो आपके पीके से अगर मैं शुरू करता हूँ बात, कि पीके के किसी शहर में, किसी मोहल्ले में जाएं, किसी गली में जाएं, हर घर के ऊपर पीटीआई का झंडा आपको नजर आएगा। आप शॉप्स पे जाएं, गाड़ियों को देखें, हर तरफ पीटीआई के झंडे हैं। ये कौन लोग हैं? ये पीटीआई को वोट करने वाले लोग हैं। और इसके मुकाबले में नून लीग की तो खैर कोई हैसियत नहीं है। बाकी जमातें थोड़ी बहुत अगर हैं तो हैं, वो भी बहुत ही माइनर सी मकदार में, आटे में नमक बराबर भी होंगी। तो अगर धांधली भी की जाए तो कितनी धांधली होगी। लोगों ने तैयार कर लिया है कि पीके का ये हाल है। और अब ये कि पीके से ये जो हवा चली है, उसने पंजाब को भी अपनी लपेट में लिया है, सिंध को भी, और इवन के बलोचिस्तान को भी। तो गो के सिंबल न मिलने पर, बल्ला छीन लेने पर कुछ नुकसान यकीनन पीटीआई को होगा। और वो इस वजह से नुकसान होगा या कन्फ्यूजन पैदा होगा। जो थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं तो वो तो भला इमरान खान का निशान समझते हैं, तो इस हवाले से वो वोट डालते वक्त बहुत से वोट मुस्तरद होंगे, तो ये इम्कान ज़रूर रहेगा। लेकिन इसके बावजूद बहुत से वोट जो मुस्तरद होंगे वो ज़्यादा पीपल पार्टी पीटीआई के होंगे। लेकिन इसके बावजूद उसकी पॉपुलरिटी इस कदर ज़्यादा है। और दूसरा, पीटीआई का वोट ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसको पता है कि उसने ठप्पा कहाँ लगाना है। इंतखाबी निशान भले कोई भी हो, तो लोगों को जब यह पता लग जाएगा कि पीटीआई का उम्मीदवार इमरान खान का उम्मीदवार यह है, तो लोग बिल्कुल वो उसको वोट देंगे। लेकिन इससे कुछ ना कुछ यकीनन वो नुकसान होगा। लेकिन पीटीआई बहरहाल क्लीन स्वीप करती हुई नजर आती है केपीके में। तो और केपीके के बाद अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी गुज़श्ता 2-3 दिनों में इतनी बड़ी बड़ी रैलियां निकली हैं पीटीआई के मोटरसाइकिल्स पर, और आम आदमी ने, इवन के लाहौर में, तो लगता नहीं है कि इमरान खान को ये शिकस्त दे सकेंगे। ये सारे मिल के भी ये करके मेरा नहीं ख्याल के वो होंगे। तो इमरान खान ही उस सूरत में आइंदा, वो जेल में कब तक रखोगे? ये जितने केसेस 202 बोगस केसेस हैं, तो लोगों को ये समझ आ रही है। और ये केसेस अगर ये न बनाते तो शायद इमरान खान इतना पॉपुलर ना होता। अब पहले लोग इमरान खान से इस कदर उसके साथ नहीं थे। उसका ग्राफ डे बाई डे ऊपर ही ऊपर जाता है। ये कहते हैं इनमें तो अभी तक इतना भी नहीं हुआ कि ये खुल के नून लीग वाले तो जा नहीं सकते अवाम में इलेक्शन। ये सिर्फ मरियम नवाज ने आज निकली है और उकाड़ा गई है, और उसने भी जो तकरीर की है, हालांकि उसके बाप ने भी उसे रोका है कि मरियम बेटी, आप इमरान का नाम ना लिया करो। लेकिन मरियम की तकरीर, कल जो आप ओकाड़ा की तकरीर सुन लें, इमरान के नाम से शुरू होती है और इमरान खान के नाम पे ही ख़त्म होती है। इमरान की अहमियत आप देखें। और दरमियान की बात करें तो कम से कम 50 बार अपनी तकरीर में मैंने कल नोट किए कि इससे ज़्यादा उसने इमरान खान का नाम ज़रूर लिया है। बिलावल ने अब इमरान खान का नाम लेना कम शुरू कर दिया है, और उसने अब नवाज शरीफ का ज़्यादा नाम लेना। और मरियम नवाज और शहबाज तेरी परवाज से चलता है ज़माना।
उसने अपनी तोपों का रुख उधर किया है। इस हवाले से मैं आपकी खिदमत में यह भी रखूंगा, जरा पहले मैं नून लीग का करता हूं आपको जो मरूजी हालात हैं। नून लीग के लिए आप रात को 2-2 बजे तक तंजीम साजी करने वाला मेहनती तलाल चौधरी, उसे रात को 2-2 बजे उसको भी टिकट नहीं मिला। और उसके साथ एक खातून थी फैसलाबाद की जो रात को 2 ही बजे वो भी कानून तंजीम साजी करती थी मुस्लिम लीग नून की, बड़ी कुर्बानियां थी, उन दोनों को टिकट नहीं मिला। अता मोहम्मद मनिका को मैं आज देख रहा था और वो खुद सटटा के रह गया है। वो पाकिस्तान की सियासत का एक बड़ा खिलाड़ी रहा है, बड़े लंबे अरसे तक रहा है। और अता मोहम्मद मनिका नवाज शरीफ का इंतहाई करीबी, वो उसे टिकट नहीं मिला, वो चला गया। KPK से सरदार महताब अहमद अब्बासी सबका गवर्नर, सबका वजीर आला, पार्टी छोड़ के चला गया। बैरिस्टर जावेद बहुत ही मजबूत आदमी, लंदन में नवाज शरीफ किसी जमाने में इसके पास जाके रहा करता था, पार्टी छोड़ गया। शहद खाकान अब्बासी पार्टी छोड़ गया। मिफ्ता इस्माइल, ये बड़े तगड़े लोग हैं, इन्होंने कुर्बानी। और आज जावेद हाशमी को देखें तो जावेद हाशमी खुल के इमरान खान के हक में बोल रहा है। आज कराची में हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी का जो है कराची का अमीर है, वो इमरान खान के हक में बोल रहा है। आप उनकी स्पीच सुन लीजिएगा, उसने कहा कि ये ज्यादती है, खुल के कह रहा है। चौधरी निसार अली खान आया, ये आम से लोग हैं, इन्होंने 30, 35, 40 साल से ये नून लीग के साथ थे, तो वो लोग नून लीग को छोड़ के, तलाल चौधरी भी गया है और बहुत से लोग हैं। मैं किसका, सुमेरा मलिक पंजाब की सदर थी, वो नायब सदर थी, पार्टी को छोड़ के चली गई है और बड़े तगड़े खानदान की थी। वो अपना कालाबाग के नवाब ऑफ कालाबाग की पोती पार्टी छोड़ के गई है। तो इस तरह से कहीं मुझे नजर नहीं आता ये तमाम तर गो के। और एक बात, सबसे अहम बात जो ये है कि जो सहूलतकार हैं वो लोग जिन्होंने नवाज शरीफ को लाया था और उन्होंने ये सोच के लाया था कि इसे खटपुतली बना के एक दफ़ा वज़ीर आज़म बना लेंगे। जो पाकिस्तान में आपको पता है कौन है जो इक़्तिदार में लाते हैं और इक़्तिदार से निकालते हैं। जो भी हैं इक़्तिदार में लाने वाले और इक़्तिदार से निकालने वाली जो ताकतें हैं, उन्होंने भी वो मायूस हुए हैं नवाज शरीफ के तर्ज सियासत से। अभी तक न तो कोई वो ऐसा बयानिया दे सका है कि जो लोगों को अट्रैक्ट करे और लोग नवाज शरीफ को वोट दें। ऐसा कोई बयानिया, उनकी पार्टी का नारा क्या होता है, मरीम नवाज जहां पर जाती है पंजाब के शहरों, अंदाजा करें ये बयानिया है, ये उनका स्लोगन है। पीपल पार्टी है। जुल्फिकार अली भट्टो पाकिस्तान का बहुत बड़ा हीरो क्यों बना? रोटी कपड़ा मकान, एक नया उसने नारा दिया पाकिस्तान की सियासत में, एक नया उसने बयानिया दिया और वो बयानिया उसे लेके उसे कहां का कहां पहुंचाया। इमरान खान ने एक बयानिया दिया कि हमें हकीकी आज़ादी चाहिए, एक हकीकी आज़ादी चाहिए। हम आज़ाद तो हैं देखने में, लेकिन हकीकत में हमारे फैसले जब कहीं और होते हैं, हमारे फैसले किसी और मुल्क में होंगे, अमेरिका में होंगे, इंग्लैंड में होंगे, तो यार फिर ये कैसी आज़ादी? हम अपने फैसले खुद नहीं कर सकते तो क्या ये आज़ादी होगी? तो ये आज़ादी तो नहीं है। तो इमरान खान ने एक बयानिया दिया, फिर उसने जो भी जूं वो आगे इमरान खान गया उसका बयानिया मजीद मजबूत होता गया और लोगों ने, अब पाकिस्तान के अवाम ने उसके बयानिए को कबूल किया है। तो इनके पास तो कोई बयानिया है ही नहीं। अब बिलावल भुट्टो के पास भी बयानिया है। बिलावल भुट्टो सिंध में कैंपेन कर रहा है, उसकी आप तकारीर सुनिए उसकी। तो वो अपने नाना को कैश कर रहा है कि मैं जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा हूं और मैं बेनजीर का बेटा हूं। और इस हवाले से वो एक बयानिया बना रहा है कि मेरे नाना हैं या मेरी माँ हैं, वो पाकिस्तान की है। इसमें तो कोई शक नहीं है, बेनजीर का वो बेटा है। बिलावल चाहे कुछ भी है, बेनजीर तो एक बड़ी लीडर थी और बेनजीर ने अपनी वो उसमें अहलियत भी थी, इंतहाई कॉन्फिडेंट थी, बहादुर थी। तो उसका एक बयानिया है उसके पास। वो हैं नवाज शरीफ के लिए और नून लीग के लिए आज बेचने के लिए कुछ है ही नहीं है कि वो किस चीज को बयानिया बनाए। ना एली है,
उसको मैं अब कहने महंगाई जो कि इस नहेज तक इन्होंने पहुंचाई है कि गरीब का तो उसकी कमर तो टूटी हुई है, उसे चलती फिरती लाश बना दिया है इन्होंने। ये बात सिर्फ मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि मैं किसी मुखालफत, आप खुद इस बात का कि किसी नफरत मेरी बुनियाद नहीं है, खुदा गवाह है मैं खुद परेशान हूँ इस हवाले से। मेरी अच्छी भली आमदन है, इसके बावजूद आप यकीन कीजिए कि घर का बजट बड़ी मुश्किल से वो निज़ाम चलता है। हालांकि मेरी रीज़नेबल आमदनी है, मैं आपको सही आमदनी नहीं बताऊंगा। वो कहते हैं कि जो मर्द अपनी सही आमदन बताए और जो औरत अपनी सही उम्र बताए तो उससे उससे गुनाह भी हो जाता है, तो मैं गुनाह नहीं समेटना चाहता, लेकिन मेरी अच्छी भली आमदन है। और अगर मुझे कोई माली मसला हो बैरून मुल्क से भी, मेरी फंडिंग अमेरिका से, नॉर्वे से, ऑस्ट्रेलिया से, पता नहीं है दूसरे मुल्कों में मेरे ख़ानदान के मेरे भाई भतीजे भांजे सारे हैं, तो मुझे वो यकीन कीजिए घर का बजट नहीं बनता। 15-20 हज़ार रुपया गैस का बिल, 15-20 हज़ार रुपया 15 से 20 हज़ार रुपये बिजली का, बल्कि इससे भी ज़्यादा बिल, तो आपके 40-50 हज़ार रुपया बिल आते हैं। तो लोग अपने घरों की चीज़ें बेच के खुदा गवाह बिल अदा करते हैं, एक बात। दूसरा, आप ज़रा मार्केट में जाएं, घर के लिए थोड़ी सी सब्ज़ी और दाल खरीद के लाएं। मैं तो हैरान हूँ, इस मुल्क का मजदूर जो कि 1,000 रुपया भी उसे नहीं मिलता, 800 रुपया वो उसका की कमाई होती है, और महीने में उसके 8-10 दिन तो उसे उसकी दिहाड़ भी नहीं लगती, तो वो 15-20 हज़ार रुपया उसकी टोटल अर्निंग है। 15-20 हज़ार में मुझे आप किसी घर का बजट बना के दें। एक बंदा है, उसकी बीवी है, 2-3 बच्चे हैं, मकान भी रेंट का अगर है तो मकान का रेंट भी देना है, तो 15-20 हज़ार रुपये में तो 2 कमरों का मकान नहीं मिलता। वो गरीब खाएगा कहाँ से? ये सवाल तो है ना। और इस नहेज तक पहुंचाने में तो इमरान खान के दौर में कोरोना आया, पूरी दुनिया में एक तबाही आई, इसके बावजूद इतना तो नहीं गिरे थे। और उसके बाद उसने लोगों को देखें, सेहत कार्ड 10 लाख रुपया उसने हर आदमी को, यह बहुत बड़ा काम था। इस बात को लोग अब समझ रहे हैं, जिसके घर में बीमारी आती है उससे पता होता है कि इलाज कितना महंगा है। किसी हॉस्पिटल में आप जिसके कोई संजीदा बीमारी है तो उसका इलाज करना कितना मुश्किल है, तो उस वक्त 10 लाख तक आप अपना शनाख्ती कार्ड जाके दें। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, एक शहर में 20-20, 25-25 हॉस्पिटल्स हैं जो कि उधर आप जा सकते हैं, जो कि उस पर पैनल हॉस्पिटल थे, तो उन पैनल हॉस्पिटल्स में जाके, अच्छे हॉस्पिटल्स में जाके आप 10 लाख रुपए तक का आप फ्री इलाज करवा सकते थे। इससे बड़ी क्या बात होगी? आज वो कहते हैं हमने किया है, तो इन्होंने 2 साल तो इनको हुकूमत की है, पीटीएम वालों ने 2 सालों के बाद सेहत कार्ड छीन लिया। इमरान खान ने जो लंगर खाना का या जो कंसेप्ट था, इन्होंने उसका मजाक उड़ाया। हालांकि गरीब आदमी पेशावर से आया है, मर्दान से आया है, डेरा गाजी खान से, डेरा इस्माइल खान से, बावलपुर में से आया है, इस्लामाबाद। उस बेचारे की रात को कहीं जगह नहीं है। किसी होटल्स में जाएगा तो पता है इस्लामाबाद में होटलों का स्टे कितना महंगा है, तो वो फ्री में जाकर खाना भी खा सकता था और जाके कहीं सो भी सकता था। बंद कर दिया। अवाम की इससे बड़ी सहूलत क्या होती है? एक गरीब आदमी के लिए ये प्रोजेक्ट थे। यहां पर उसका बिलियन ट्री था, तो वो दरख्त लगाए उसने, और लकी मरवत में, और वहां से फजलुमान साहब के बच्चों ने वो दरख्त तो खाड़ के फेंक दिए कि ये यहूदी है, जानते हैं ये यहूदी दरख्त हैं। वो दरख्त जो थे, हालांकि केपीके में इतना बड़ा ये मुहिम थी कि बिलियन ट्रीज का जो मंसूबा था, हमारे हर तरफ ग्रीनरी हो जाती, तो इन्होंने उस मंसूबे को, और वो चल ही रहा था, तो इमरान खान की हुकूमत भी गई, और उसके ऑन ग्राउंड आपको दरख्त नजर आएंगे। मैं जिस इलाके में हूँ, 1000 दरख्त आज भी मौजूद हैं। कुछ यहाँ पर हैं, यहाँ पर क्योंकि फजलुमान साहब के शागिर्दों को उनको उखाड़ के यहूदी दरख्तों को उखाड़ने का मौका नहीं मिला, तो ये हैं हालात। ऐसे हालात में पाकिस्तान के अवाम की इस वक्त, ये मैं यही समझता हूँ, ये मेरा तजिया यही है, इमरान खान ये तमाम तर हथकंडों के बावजूद भरी अक्सरियत से वो इलेक्शन जीत जाएगा। पाकिस्तान के लोगों की मेमोरी इतनी कमज़ोर नहीं है कि उन्हें नज़र ना आए। पुलिस में रिफॉर्म्स आए हैं, नज़र आते हैं हर एक को।
मैं तो खुद एजुकेशनिस्ट हूँ। एजुकेशन में जो रिफॉर्म्स इमरान खान लाया है, कोई भी एजुकेशनिस्ट ये बताए पाकिस्तान की तारीख में ऐसे हुआ है? मॉनिटरिंग का निज़ाम इमरान खान लाया है। मेरिट पर भर्ती करने के लिए टीचर्स को NTTS का वो निज़ाम लाया है और मेरिट पर क्वालिफाई करके होता है। कोई सिफारिश वगैरह निकाल दी है दरमियान में, ये रिफॉर्म्स नहीं है तो और क्या है? आपकी टेक्सचुअल बुक्स में, आपकी उर्दू की किताब हो या इंग्लिश की, सेकेंडरी लेवल तक किताब में जहाँ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन, हजरत मोहम्मद खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कदियानियत का फितना एक ठिकाने पे लगाया और ये इल्जाम लगा रहे हैं इमरान खान पर कि इमरान खान कदियानियों की हिमायत है। इमरान खान ने सबसे ज्यादा यहूदियत के मजालम के खिलाफ बात की है। इस इमरान खान ने अपनी स्पीचेस में सबसे ज्यादा हुर्मत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की है। इमरान खान ने या का नाबुदो व या का नस्तईन से शुरू करता है और कोई तकरीर उसकी ऐसी नहीं होती जिसमें इमरान खान ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान या हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कि जिंदगी का कोई पहलू पर, किसी पहलू पर उसने बात ना की हो। आप नवाज शरीफ की तकरीर भी सुनिए, आप शहबाज शरीफ की तकरीर भी सुनिए। अल्लाह का नाम जरूर लेते हैं, वो तो हर आदमी की, यहाँ पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू भी हैं वो भी इंशाअल्लाह कहते हैं। आप यकीन करें, सिंध में मेरे दोस्त हैं, उनकी जुबान पे चढ़ा हुआ है यार इंशाअल्लाह, और अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। जो हिंदू दोस्त हैं हमारे, भले वो क्रिश्चियन हैं, इंशाअल्लाह ऐसे ही होगा। क्रिश्चियन भी यही कहते हैं, उनकी जुबान पे चढ़ा हुआ है ये लफ्ज। हिंदू अल्लाह पे यकीन नहीं रखते, उनका तो भगवान होता है या जो भी। तो हिंदू भी सिंध में आप जाएं, मैं तो बहुत हिंदुओं को मिला हूँ, थरपारकर में, सांगड़ में, बदीन में, पूरा सिंध मैंने घूमा हुआ है। तो वहां पर हिंदू हैं, वो आगे सलाम करते हैं तो वो कहते हैं जी इंशाअल्लाह सही ऐसे ही होगा, इंशाअल्लाह कहते हैं हिंदू। पाकिस्तानी हिंदू, इंडिया के हिंदुओं का मुझे पता नहीं है, वो नहीं कहते होंगे। पाकिस्तान के हिंदू बात में जैसे मुसलमान इंशाअल्लाह कहते हैं। तो इसलिए नवाज शरीफ अल्लाह के फजल से ये तो कह देता है, लेकिन इसके अलावा आपने कभी उसने अपनी किसी तकरीर में ये आइडियलाइज किया है कि मेरे आइडियल कौन है? नवाज शरीफ ने कभी कहा है या मौलाना फजल रहमान ने कभी कहा है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज पर रियासत बनाऊंगा? लोगों पे इन चीज़ों के असरात जाते हैं, लोग सब कुछ देख रहे हैं, लोग सब कुछ समझ रहे हैं। वो कहते हैं ना, किसी ने कहा था कि यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम्स, ऑल ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम्स, बट यू कांट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम्स। आप हमेशा सारे लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इन्होंने बेवकूफ़ जितना बनाना था पाकिस्तान के अवाम को बना दिया। और मेरा ये ख्याल है, जो मरूजी हालात मुझे जो नज़र आ रहे हैं इस वक्त, आज तक की मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के, नवाज शरीफ सिर्फ 8 फरवरी का इंतज़ार करें। आप देख लीजिएगा 8 फरवरी के बाद लंदन का टिकट लेने में वो बिल्कुल तखीर नहीं करेगा। उसे पता है बाद में, बल्कि हुकूमत बनने से जो भी नई हुकूमत आएगी, भले वो बहरहाल उनका दूर तक नहीं है। इमरान खान के बाद उसके करीब तक भी जो होगा वो नवाज शरीफ नहीं होगा, मेरे ख्याल में वो बिलावल होगा, पीपल पार्टी होगी। मेरे ख्याल में ऐसे ही होगा कि मेरी ये रैंकिंग ये जहन में रखिएगा और इसको आप इसका स्क्रीन वो ले लें। इमरान खान तो ऊपर जाएगा, दूसरे नंबर पर शायद बिलावल भुट्टो होगा, नवाज शरीफ नंबर 2 भी नहीं होगा। इसके बाद उसकी रैंकिंग होगी और ये बात आपको 8 फरवरी को लग पता जाएगा। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह पाकिस्तान का मुहफ़्फ़िज़ व नगहबान हो। अल्लाह मेरे मुल्क के हर गरीब, हर मजदूर, हर किसान, हर रेडी बान का मुहफ़्फ़िज़ व नगहबान हो। आपने खुद अपना ख्याल रखना है। इस मुल्क में कोई किसी का ख्याल नहीं रखता। यहाँ की अदालत गरीब का ख्याल नहीं रखती। यहाँ सब कुछ बिकता है, यहाँ पर आदल भी बिकता है, यहाँ पर जुल्म भी बिकता है, यहाँ पर मजलूम। बहरहाल अल्लाह पे यकीन तो हमारा है और इंशाअल्लाह अल्लाह क्या कहते हैं, अल्लाह बेहतरीन मुनसफ है, बेहतरीन इंसाफ करने वाला है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। अपना इसलिए मैं कहता हूँ कि खुद अपना खुसूसी ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका मुहफ़्फ़िज़ व नगहबान हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, व्लॉग को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करना है कि ताकि मेरी आने वाले व्लॉग्स भी आपके और नोटिफिकेशन आता रहे। मैं ये सब व्लॉग्स अपने फेसबुक पर और अपने ट्विटर अकाउंट पर भी डालता हूँ, वहाँ भी आप देख सकते हैं मुझे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।